नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको धनबाद से बता दी, जहां 2 ठिकानों पर घंटों छापेमारी कर सीबीआई की टीम वापस लौट गई है। नेशनल गेम्स घोटाले को लेकर यह छापेमारी की गई। ताइक्वांडो संघ के अधिकारी प्रभाष शर्मा और उनके भाई संजय शर्मा के घर पर रेड पड़ी है। हालांकि सीबीआई की जांच टीम ने छापेमारी को लेकर मीडिया को किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। रांची के सीबीआई इंस्पेक्टर निरंजन कुमार के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने सुबह से ही छापेमारी शुरू की थी, जो दोपहर बाद तक चली। और इससे पहले 26 और 27 मई को देश भर के 18 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां छापेमारी कर सीबीआई की टीम अब वापस लौट गई है। सुबह से ही छापेमारी की प्रक्रिया चल रही थी और इसी कड़ी में दोपहर बाद से ये खत्म हो चुकी है। 2 जगहों पर यह छापेमारी की गई है। और बोकारो की पिपराडी खदान में सीसीएल की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन तो जरूर चलाया जा रहा है, पर बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रफ्तार नहीं पकड़ सकी। गोमिया के पिपराडी के इस खदान में सालों पहले ही कोयला खनन बंद हो गया था, पर कोयला निकालने के लालच में अक्सर आसपास के मजदूर खदान की गहराई में घुस जाते हैं, जहां गुरुवार को अचानक चाल धसी और उसमें एक मजदूर दब गया। जैसे ही ये खबर फैली, गोमिया पुलिस और सीसीएल की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। और खबर बोकारो से, जहां बरमसिया पीएचसी में डॉक्टर की गैर हाजिरी में अस्पताल का सफाई कर्मचारी मरीजों का इलाज करता है। दरअसल इस अस्पताल से अक्सर डॉक्टर गायब रहते हैं। जब कोई भी मरीज आता है तो अस्पताल का सफाई कर्मचारी उन मरीजों को पैरासीटामोल की गोली थमा देता है। हालांकि बोकारो के सिविल सर्जन ने इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। आ गया था, सिर दर्द ये सब बैंडेज वगैरह आएगा तो कर देना है। आज जा रहे हैं हम मीटिंग में। दवाई क्या देना है? कौन मतलब दवाई जो आप दे रहे हैं, क्या क्या दवाई दे रहे हैं? क्या क्या दवाई दे रहे हैं? पैरासीटामोल है, मल्टीविटामिन है। चंदन कारी सीएससी में नहीं, ये तो बहुत गलत है और हमको नहीं लग रहा है कि वहाँ पर तो जो एमओआईसी है काफ़ी कम्पिटेंट हैं और वहाँ फार्मासिस्ट भी है, डॉक्टर भी ड्यूटी करते हैं। नहीं, अब डॉक्टर नज़ारत की बात जहाँ तक है वो तो जांच का विषय है। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां राजमहल की सरकारी शराब दुकान में नकली शराब बनाने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है और इस वीडियो में एक शख्स को शराब की सील बोतल खोलकर उसमें केमिकल डालते देखा जा रहा है। इसके बाद वो उस बोतल पर फिर से सील लगा देता है। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान के 3 कर्मचारियों को काम से निलंबित कर दिया है। और कोडरमा के झुमरी तिलैया के बाल गृह से 3 बच्चे खिड़की तोड़कर भाग गए थे। पुलिस की टीम ने एक बच्चे का रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 2 बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। घटना के बाद बीडीओ रेशमा डुंगडुंग और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने मामले की पूरी जानकारी ली। बच्चों के भागने के मामले में पूछे जाने पर बीडीओ ने कहा कि ये जांच का विषय है। जांच में जो कोई भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से भाग गए हैं, उन्हीं के जांच में आए थे। फिर थाना में एफआईआर फाइल हो गया है, आगे की जांच प्रक्रिया की जा रही है। और खबर आपको गोड्डा से बता दें, जहां मोतिया में युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की पुलिस जांच पर परिजनों ने नाराजगी जाहिर की है। परिजनों का आरोप है कि बिटिया की हत्या पड़ोस के ही एक युवक ने कर दी, पर मोतिया पुलिस आरोपी को दबोचने की बजाय सुस्त पड़ी हुई है। नाराज परिजनों ने कहा है कि जब तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा वो चुप नहीं बैठेंगे।
और क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि झारखंड में जो राजनीतिक हलचल तेज हो रही है उसे देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए हैं, साथ ही रांची से बाहर बिना सूचना नहीं जाने और बुलाने पर 4 घंटे के भीतर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के भी निर्देश दिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली गए हैं, जहां वे आला कमान से मिलकर प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात की पूरी जानकारी देंगे। इधर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी 20 अगस्त से शुरू होने वाले अपना कनाडा दौरा को पूरी तरीके से टाल दिया है। वो कनाडा जाने वाले थे, लेकिन इस दौरे को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो झारखंड में अब क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर चारों ओर चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस के सभी विधायकों को अहम निर्देश दिए गए हैं कि वो कहीं ना जाएं, बिना सूचना के रांची से वो बाहर नहीं जा सकते हैं। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, तमाम विधायकों को कहा गया है। बुलाने पर 4 घंटे के भीतर उपस्थिति सुनिश्चित करें, ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। और 20 अगस्त को सीएम की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष की एक अहम बैठक रखी गई है। विधायकों को लेकर कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम भी पूरी तरह सतर्क है। और अब जरा आपको बता दें कि आखिर राजनीतिक सरगर्मी की वजह क्या है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में बीजेपी और सीएम की ओर से बहस और दलील के बाद निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और माना यह जा रहा है कि यह फैसला जल्द आ सकता है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सत्ता पक्ष अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल करना चाहता है। 22 अगस्त को बसंत सोरेन पर भी निर्वाचन आयोग में सुनवाई है। और इधर 30 अगस्त की अगर बात कर लें तो बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में सुनवाई होने वाली है। स्पीकर ट्रिब्यूनल में 30 अगस्त को दल बदल से जुड़े सभी 7 मामलों में सुनवाई होनी है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। और ऐसे में कल से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक झारखंड में हलचल तेज रहने के आसार नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश को कांग्रेस प्रवक्ता ने अफवाह करार दे दिया है और कहा है कि सभी विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में महंगाई पर चर्चा के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन की कुर्सी जानी तय है और झारखंड में सरकार गिर जाएगी। वहीं आरजेडी नाम महागठबंधन सरकार की मजबूती का पूरी तरीके से दावा किया है। हमारा 17 से 23 तक महंगाई पे परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान तमाम मंत्रियों को, जो उनके प्रभार जिला के मंत्री हैं, उनको और उस क्षेत्र के विधायकों को यह कहा गया है कि आप राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्र जहां महंगाई पे चर्चा होनी है, अपने अपने क्षेत्र में इस महंगाई पे चर्चा में आप हिस्सा लें। तो ये तो हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के निहित विधायकों को और मंत्रियों को यह निर्देश दिया गया है, लेकिन अब पता नहीं कि ऐसी अफवाहें क्यों और कहां से उड़ जाती है। सरकार का जाना तय है। ये सरकार जो झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी, इसका अंत बहुत निकट है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अलॉट किया था और हम लोगों ने कंप्लेन किया था गवर्नर के यहाँ, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन गया था, तो तमाम हमारे जो आधार हैं, हम बहुत आशावान हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो जजमेंट है वो हमारे फेवर में आएगा और जैसे ही मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जाएगी ये सरकार स्वतः समाप्त हो जाएगी। और एक बार ये अगर सरकार गिरेगी तो इतनी भ्रष्ट सरकार है और इतने असंतुष्ट हैं इसके गठबंधन के अलग अलग विधायक कि दोबारा ये 41 की मेजोरिटी नहीं ला सकती और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कुशासन है उसका अंत हो जाएगा। हलचल निर्वाचन आयोग में जो लोग गया है और जो भी फैसला आएगा हम स्वागत करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का और माननीय महागठबंधन का कि सरकार पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार अस्थिर है। माननीय हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करने का नतीजा कि उनको परेशान किया जा रहा है। और झारखंड में सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और वर्तमान में जो हालात पैदा हुए हैं उनसे निपटने के लिए सत्ताधारी दलों की ओर से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। ये कहना है जेएमएम के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का। सांसद ने कहा है कि विधायकों को एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है और ये तमाम बैठक इसी के लिए बुलाई जा रही है।
बार बार षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, जब से सरकार बनी है बार बार प्रयास किया जा रहा है। मीडिया के सामने भी सारी बातें हैं, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इसके कारण अगर ये मीटिंग वगैरह है तो यही सब है कि कोई इधर उधर भटके नहीं और किसी प्रलोभन में ना आए। इसको लेकर ये सारे मीटिंग्स है, एहतियात बरता जा रहा है। क्योंकि झारखंड की बात अगर आप छोड़ भी दें तो पूरे देश भर में, कहीं महाराष्ट्र में और अलग अलग जगहों में इस तरह के खेल हुए हैं। ये दृष्टांत हर जगह है, तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए हर पार्टी को। हमारी पार्टी भी बरत रही है, कांग्रेस भी बरत रही है। तो ये मीटिंग तो रेगुलर मीटिंग है और उनको देखा जा रहा है कि सारे लोग एक जगह रहे। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड के तमाम पार्टी विधायकों को रांची में ही रहने के अहम निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और गठबंधन के सभी दल एकजुट हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कल रांची में महागठबंधन की बैठक होगी जिसमें ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, दोनों नेताओं ने तीनों सस्पेंड विधायकों को भी पार्टी का ही करार दिया। उनसे बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रवि सिसोदिया ने। सर, झारखंड से कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, एक सीएलपी लीडर हैं, एक पीसीसी। उनसे पहले बात करते हैं। सर, एक अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है, सभी विधायकों को बुलाया है और कल बैठक भी बुलाएगी महागठबंधन की, क्या वजह है सर? देखिए, इसको अल्टीमेटम नहीं बोला जा सकता है। नहीं, निलंबित से खतरा तो नहीं है, वो तो मेरा ही अभी तक मेरा ही सदस्य है, और तो हम उसको कोई भी जारी कर सकते हैं, इसलिए उसमें कोई खतरा नहीं है। और जो जिस आशय में आप पूछ रहे हैं वैसे अल्टीमेटम नहीं कि हम इन लोगों को बोले कि जब भी हम चाहेंगे तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिएगा और जब ज़रूरत पड़ेगा रांची में तो आपको आना पड़ेगा। बस इतना ही बात हुई थी। जहाँ तक विधायकों की बात है तो निश्चित रूप से 3 विधायकों का निलंबन हुआ है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो निष्कासित हैं। तो इसलिए वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं। और जो अगर आप देखेंगे जो कही जा रही है बात की विधायकों को रहने का अल्टीमेटम दिया गया है, तो हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी जब रांची में पिछले महागठबंधन के जो विधानसभा के पूर्व बैठक होती है उसमें शामिल हुए थे, तो उन्होंने भी कहा था, मुख्यमंत्री जी को सलाह दिया था कि आप इस तरह की बैठक सिर्फ विधानसभा के पूर्व ही ना करें। लगातार इस तरह के करने से जो विधायकों के क्षेत्र की समस्या होती है उसको सुनने और समझने में आसानी मायने नहीं निकाले जाएं जो बुलाई गई सभी लोग को जो अल्टीमेटम दिया गया रखने के लिए। अब आपको हर महीने 2 महीने में मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे महागठबंधन के विधायकों की बैठक होती रहेगी। पहले जो भी हुआ कोरोना की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी। अब हम लोग प्रयासरत हैं कि महागठबंधन बिल्कुल एकजुट होकर के काम करे। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और राजधानी रांची के लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची की जनता को 666 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। इनमें 3 महत्वपूर्ण सड़कें और फ्लाईओवर शामिल हैं, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इन सड़कों से रांची की रफ्तार तो तेज होगी ही, मुसाफिरों को सड़क जाम से भी छुटकारा मिलेगा। कि इसको हम लोग बहुत कम समय में बनाने का हम लोगों ने चुनौती लिया है। सिर्फ यही फ्लाईओवर नहीं बल्कि यहां जो भी योजनाएं हम धरातल पे उतार रहे हैं उन सब योजनाओं में टाइम बाउंड काम कैसे हो, ये पहली प्राथमिकता है उस योजना का। और राजधानी रांची में कुछ मिनटों की बारिश से ही आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हर सड़क पानी में डूब गई और ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। जिस सड़क पर मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और 2 मंत्रियों का बंगला है, वही सड़क पानी पानी हो गई है। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने। राजधानी रांची में 1 घंटे की बारिश में नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। आप देख सकते हैं कि यह रांची का व्यस्तम चौराहा है और ये सड़क एक तरफ रातू रोड जाती है बरियातू की तरफ, दूसरी ओर यहाँ से कुछ दूर के बाद मुख्यमंत्री का आवास और राजभवन भी है। कई मंत्रियों के आवास यहीं पर हैं और प्रेस क्लब भी इसी जगह मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से नगर निगम बरसात आने से पहले नालों की सफाई करती है, लेकिन अमूमन देखा गया है कि नगर निगम की लापरवाही से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। गाड़ी यहाँ पर धीमी गति से चल रही है। सड़क पर लगभग 6 से 7 इंच पानी जमा हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है।
आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखें, ये राजधानी का व्यस्तम सड़क है। यहाँ से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर राजभवन और मुख्यमंत्री का आवास है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची।